नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो है इत्काफ़ की फ़जीलत। इत्काफ़ मोतकिफ़ होना यानी किसी एक मकाम पर रुक कर, ठहर कर, दुनिया से कट कर अल्लाह की इबादत करने का नाम है। इसकी फ़जीलत हमें कुरान मजीद से मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे घर की तमीर करो, उम्रा करने वालों के लिए, हज करने वालों के लिए और इत्काफ़ करने वालों के लिए। और इसकी फ़जीलत का पता हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल से चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी बाकायदगी के साथ इत्काफ़ किया है। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से इत्काफ़ नहीं कर सके तो आपने उस इत्काफ़ को फिर शवाल के महीने में किया। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दापोश हुए उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्काफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की तलाश में 30 दिन यानी पूरे महीने का इत्काफ़ भी किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे में इत्काफ़ किया तो लैलतुल क़द्र नहीं मिली, दूसरे अशरे में किया तो लैलतुल क़द्र नहीं मिली, यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और आपको खबर दी कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में तलाश किया जाए। वो 5 ताक रातें 21वीं, 23, 25, 27 और 29वीं रात है। और एक रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में 2 आदमियों को लड़ते देखा जिसकी वजह से आपको बुला दिया गया। तो उलमा कराम ने इसकी 2 वजूहात बयान की हैं। एक वजह उन्होंने ये बताई है कि लड़ाई झगड़े करने से या लड़ाई झगड़े जिस जगह पे हों वहाँ से खैर बरकत उठ जाती है। और दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते थे कि मेरे बंदे 5 रातों में ही इसको तलाश करें ताकि जितनी वो ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना वो क़याम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतना उनको अजर सवाब अता फरमाएंगे। इंसान एक कदम उठाता है तो अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। इंसान अगर चलकर अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह दौड़कर अपने बंदे को थाम लेते हैं क्योंकि अल्लाह कदरदान है। इत्काफ़ जो है वो 3 किस्म का होता है। एक किस्म वाजिब की है, दूसरी किस्म सुन्नत मोक़दा अलल किफ़ाया है और तीसरी किस्म नफली इत्काफ़ है। वाजिब किस्म ये है कि कोई शख्स या कोई औरत नज़र माने कि अल्लाह मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं इत्काफ़ करूँगा या इत्काफ़ करूँगी। अब अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाए तो उनको चाहिए कि जो उन्होंने नियत की उसको पूरा करें, उसका पूरा करना उनके ऊपर वाजिब है। ये इसकी पहली किस्म है। दूसरी किस्म जो है सुन्नत मोक़दा अलल किफ़ाया है। उसका मतलब ये है कि अगर पूरे शहर में से एक आदमी इत्काफ़ कर लेता है तो सब की तरफ से हक अदा हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे शहर में से एक आदमी भी इत्काफ़ में नहीं बैठता तो सारे के सारे लोग गुनाहगार होंगे। तो देखें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पता चलता है कि इसकी कितनी फ़जीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कभी नहीं छोड़ा और ये एक सुन्नत अमल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल करके ही कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, तीसरी किस्म जो है वो नफली इत्काफ़ की है और वो क्या है कि जब कोई शख्स इत्काफ़ करना चाहता है लेकिन उसके ऊपर कुछ फ़राइज़ ऐसे हैं या कुछ ऐसी ड्यूटियाँ हैं जिसकी वजह से वो इत्काफ़ नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि जब वो मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल के होते वक़्त वो ये नियत कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला जितनी देर में मस्जिद में रहूँगा, मस्जिद में ठहरा रहूँगा तो मैं मोतकिफ़ होने की यानी इत्काफ़ में होने की नियत करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मस्जिद में रहने का सवाब अता फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको इत्काफ़ का सवाब अता फरमाएंगे। इत्काफ़ में बैठने के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद करनी चाहिए और इसके अलावा ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए और नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। इसलिए कि रमज़ान मुबारक में हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला नफल का सवाब बढ़ाकर फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाते हैं।
اور फ़र्ज़ के सवाब को बढ़ाकर 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब अता फरमा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। और ये बेहतरीन मौका है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करके, अल्लाह की तरफ रुजू करके नवाफिल पढ़ के तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। इसके अलावा जब इंसान इत्काफ़ में बैठता है तो अगर उसे नींद आ जाती है तो उसका सोना भी इबादत में लिखा जाता है। इसके अलावा वो औरतें जिनके बच्चे छोटे हैं या कोई ऐसी औरतें हैं इत्काफ़ में बैठना चाहती हैं लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो इत्काफ़ नहीं कर सकती, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। और वो आसानी ये है कि वो रात की घड़ियों में या दिन की घड़ियों में कोई ऐसा वक़्त मुकर्रर कर लें जिस टाइम वो बिल्कुल फ़ारिग होती हैं और उस टाइम में वो इत्काफ़ की नीयत करके उस जगह पर बैठ जाएं और अल्लाह का जैसे मर्ज़ी ज़िक्र करें, खा वो तिलावत करें, खा वो ज़िक्र करें, खा वो दुआ करें, जो कुछ भी वो करेंगी अल्लाह तबारक व तआला उनको इत्काफ़ का ही सवाब अता फ़रमाएंगे। ये बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, अगर कोई औरत जो इत्काफ़ पे बैठना चाहती है या कोई मर्द इत्काफ़ पे बैठना चाहता है, यानी इस तरह का नफली इत्काफ़ करना चाहता है, तो वो क्या करे, उसको चाहिए कि आखिरी पहर जो होता है उस टाइम में वो बैठ जाए। वो सबसे बेहतरीन वक़्त है कि उसकी अहदीस में बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जब रात का आखिरी पहर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं और अल्लाह ताला के फरिश्ते मुनादी करते हैं कि है कोई अल्लाह से मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि अल्लाह उसकी बख्शिश करे, है कोई आफियत मांगने वाला कि अल्लाह उसको आफियत अता फरमाए, है कोई अपनी मुसीबतों और गमों से निजात चाहने वाला कि अल्लाह तबारक व तआला उसको निजात अता फरमाए, है कोई बे औलाद की तलब करने वाला कि अल्लाह ताला उसको औलाद अता फरमाए। इस तरह ये फरिश्ते जो होते हैं वो मुनादी करते रहते हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला। और ये पुकार तुलुए फजर तक जारी रहती है और सहरी के वक़्त अल्लाह को पुकारना अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों का शेवा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और वो सहरी की घड़ियों में अल्लाह को पुकारते हैं यानी इस्तगफार करते हैं। अच्छा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला जो हैं उनसे रवायत है कि इत्काफ़ में बैठकर इंसान ना मरीज़ की इयादत कर सकता है, ना जनाजों में शामिल हो सकता है, ना मर्द औरत को हाथ लगा सकता है, ना ही उससे मुबाशरत कर सकता है और ना ही किसी हाजत से मस्जिद से बाहर आ सकता है। इत्काफ़ जो है वो एक दिन का भी कर सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने एक दिन की नज़र मानी थी इत्काफ़ की, तो उन्होंने एक दिन का इत्काफ़ किया। इत्काफ़ एक दिन का भी है, 3 दिन का भी है और 10 दिन का बहुत ज़्यादा मुस्तहिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए रिया से पाक एक दिन का इत्काफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देते हैं। और एक खंदक इतनी चौड़ी है जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। तो एक दिन के इत्काफ़ की इतनी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला एक दिन के इत्काफ़ से इंसान को जहन्नम से इतना दूर करते हैं जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का इत्काफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज का सवाब और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इत्काफ़ करने की तौफीक अता फरमाए, मोतकिफ़ होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जो छोटा बड़ा हम अमल करते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।